चलिए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे कहते हैं कि जिसकी सीख से जीवन बदल जाता है। एक राजा था जिसका नाम रामधन था और उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत ही प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश वहीं की अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त रहती है और इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह बहुत ही अच्छा चल रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा कहीं ना कहीं दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और ये एक गम था तो राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। कई वर्षों के बाद राजा की ये मुराद भी पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और क्या कहना था, पूरे नगर में कई दिनों का जश्न मनाया गया। नागरिकों को राज्य महल में दावत दी गई और राज्य की इस खुशी में प्रजा भी बहुत ही झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था और राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। वो भी बड़े हो रहे थे। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा की संतान हुई थी और राजा को ये संतान बहुत ही मेहनत और मन्नतों के बाद प्राप्त हुई थी। इसीलिए उसे बड़े ही लाड़ प्यार से एक साथ रखा जाता था। लेकिन किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती है और अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की सभी बातें दिल को बहुत लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था कि वो जो चाहता था वही हो। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करती रहे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो अब पैर की जूती समझने लगा था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। अब नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी होते जा रहे थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की कोई न कोई शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण महाराज का सिर लज्जा से झुक जाता था। ये गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा में बुलवाया और उन्हें अपने दिल की बात कही कि वो राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं और अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। अब दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते हैं कि आप हिम्मत रखिए महाराज, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है, तो क्यों ना आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलते हैं। तो क्या था, ये बात राजा को पसंद आ गई और उसी दिन उन्होंने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ जब गुरुजी के आश्रम पहुंचे, राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे अपने पुत्र से अगली बार मिलेंगे तब उन्हें सही में गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति तो महसूस हुई, पर वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर अपने घर राजमहल लौट तो आए, पर उनके मन में एक शंका जरूर थी। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला क्योंकि उसने भिक्षा पे जाने से इनकार कर दिया था। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू तो किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा ही नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठकर उसे आधा पेट भोजन मिलता और वो कुछ नहीं कह पाता। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को पेट भर भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। उसी दिन गुरुकुल के सभी नियमों
ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत सारी बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिनसे बाग अत्यंत महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा, तो नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगा। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उनके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत ही निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दिशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा, तुमने उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद रखोगे, तो वो कभी दिल से नहीं लगा पाएंगे। इसी प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ गई और वो अपने महल लौट जाते हैं। नंदन में बहुत से परिवर्तन आते हैं और बाद में वो एक सफल राजा बनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? ये छोटी सी कहानी नंदन के बारे में हमें क्या सिखा रही है आज? तो गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया, जो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि होने हमें गुण होने तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों में इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।